नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 17 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यहाँ पर। और अगर आपको इस करंट की पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। जाकर सर्च कीजिए टेलीग्राम एप्लीकेशन पर और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ पर डे आपको वहाँ फ्री मिल जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर। दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है? ऑप्शन इफ्को, नेशनल फर्टिलाइज़र, मोनो ड्रैगन कॉरपोरेशन या ओशियन स्प्रे। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों इफ्को। दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी समिति इफ्को को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 18-19 में कंपनी ने 841.58 करोड़ रुपए कमाए थे। यह मुनाफा हुआ था। तो लॉकडाउन में भी ये कंपनी जो है फ़ायदे में जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो है कृषि कार्य तो बाधित हुए नहीं है, वो तो चल ही रहे हैं। और कृषि कार्य करने के लिए हमें खाद की आवश्यकता होती है और खाद बनाने का काम जो है वो इफ्को करती है। तो इस दौरान भी ये कंपनी जो है फ़ायदे में चल रही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में करीब कितने करोड़ लोग भूखे हैं? यानी कितने करोड़ लोग इस दुनिया में भुखमरी के शिकार हैं? इस पूरी दुनिया का आंकड़ा है ये यूएन के अनुसार। ऑप्शन 29 करोड़, 39 करोड़, 69 करोड़ या 89 करोड़। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका 69 करोड़। 69 करोड़ लोग जो हैं वो भूखे हैं या भुखमरी के कगार पर है यूएन की रिपोर्ट के अनुसार। तो यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में करीब 69 करोड़ लोग भूखे हैं, जबकि पिछले 5 साल में 6 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए हैं। पिछले वर्ष की भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या में इस साल 1 करोड़ लोगों का बढ़ावा होगा। बिल्कुल लोग इसमें बढ़ेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान जो है उद्योग धंधे सारे के सारे बंद हैं, तो लोगों के पास ये समस्या आएगी। चलिए आगे देखें। इनमें से हाल ही में किसने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध करवाने की घोषणा की है? ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, केंद्र सरकार, नाबार्ड या नीति आयोग। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका नाबार्ड। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये है नाबार्ड, ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इसका उपयोग जल संग्रहण क्षेत्र परियोजनाओं के लाभार्थियों को कर सहायता देने के लिए किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एप्पल ने किस स्मार्टफोन कंपनी को करीब 7,156 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा किया है? यानी वह कौन सी कंपनी है जिसको एप्पल ने 7,156 करोड़ रुपए चुकाए हैं जुर्माने के तौर पर? कौन सी कंपनी है वो? ऑप्शन है माइक्रोमैक्स, सैमसंग, वीवो या रेडमी। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका सैमसंग। एप्पल ने हाल ही में सैमसंग को करीब 7,156 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा किया है। एप्पल को कम डिस्प्ले खरीदने के चलते हर्जाना चुकाना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि एप्पल में जो डिस्प्ले यूज़ होती है, एप्पल के जो आईफोन आते हैं उसमें जो डिस्प्ले यूज़ होती है वो डिस्प्ले सैमसंग ही तैयार करता है और सैमसंग से ख़रीदती है एप्पल। और सामान्य रूप से सैमसंग की डिस्प्ले जो है दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है, तो एप्पल भी सैमसंग की डिस्प्ले ही इस्तेमाल करता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है?
शुद्ध नामक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद? ऑप्शन IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर या IIT रुड़की। सही जवाब है इसका IIT कानपुर। IIT कानपुर के शोध से तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस शुद्ध कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी। बेसिकली ये क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है और फिर इससे निकलती हैं UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और जिस स्थान पर भी ये किरणें जाएंगी, मान लीजिए आपने कमरे में रखा है तो पूरे कमरे में ये फैलेंगी और उस कमरे में मौजूद जितने भी वायरस बैक्टीरिया होंगे, इवन कोरोना का ही क्यों ना हो, तो वो सारे के सारे जो है समाप्त हो जाएंगे UV रेज की सहायता से। तो ये एक गैजेट है जो मोबाइल से चलेगा और इसका नाम है शुद्ध, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है शबरीमाला, अट्टिकल भगवती मंदिर, चट्टानीकर मंदिर या पद्मनाभ स्वामी मंदिर। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका पद्मनाभ स्वामी मंदिर। देखिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर बड़ा ही फेमस है और ये है केरल में, और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण है। इस मंदिर में बहुत सारा खजाना मौजूद है और इसके 3 तहखाने हैं, जिनमें शायद 2 को पूरी तरह से ओपन किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन तीसरा जो आपका तहखाना है वो ओपन नहीं हुआ है अब तक। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी जब इसको ओपन किया गया था। इन 2 तहखानों को बहुत सारा सोना जो है मिला था, क्योंकि बहुत ही पुराना है और केरल में मौजूद है, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर अभी जो है विवाद चल रहा था। तो आप देख सकते हैं न्यायालय ने कहा है कि प्रथागत कानून के अनुसार अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी शबैत अधिकार अर्थात मंदिर से संबंधित मामलों के प्रबंध करने का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। देखो हुआ ये था कि जो केरल की सरकार है वो ये चाहती थी कि ये मंदिर जो है सरकार के अधीन आ जाए। अब सरकार के अधीन आ जाता तो वहाँ से मिलने वाला जितना भी पैसा है वो सब सरकार के पास जाता, लेकिन इस मंदिर का जो प्रशासन है वो करते हैं वो लोग जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया है। ठीक है, तो उन्हीं के परिवार के लोग जो है इसका प्रशासन जो है करते हैं। तो जब सरकार का ये फैसला आया कि इसको हम अपने अधीन करेंगे, तो ये लोग कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मंदिर के जो निर्माता हैं उन्हीं के परिवारीजनों का हक जो है इस मंदिर पर बना रहेगा। इस मंदिर का प्रबंधन कैसे करना है वही लोग करेंगे, सरकार का इसमें कोई भी अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, किसको समर्पित है ये मंदिर, ये भी ध्यान रखना, तो भगवान विष्णु को, आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन एशियाई विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा विश्व बैंक। तो ध्यान रखना, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा जी, इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है एशियाई विकास बैंक का, ध्यान रखना, ADB। एशियाई विकास बैंक ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को ख़त्म हो रहा है, तो अब जो है ये बनेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष, ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे ये। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस नाम का चीनी रॉकेट उड़ान के दौरान आई खराबी के कारण विफल हो गया? हाल ही में चाइना ने एक रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन तकनीकी समस्या की वजह से वो विफल हो गया। अब क्या नाम था उस रॉकेट का जो फेल हो गया? ऑप्शन है कुइझोउ 1, कुइझोई 11 या कुझोई 13 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों कुइझोउ 11। हाल ही में कुइझोउ 11 नाम का चीनी रॉकेट उड़ान के दौरान आई खराबी के कारण विफल हो गया, जिसके कारण अंतरिक्ष में ले जाए जा रहे 2 उपग्रह भी नष्ट हो गए। कुइझोउ का अर्थ होता है तेज जहाज।
यह एक कम लागत वाला ठोस ईंधन वाहक रॉकेट है जिसे चाइना ने लॉन्च किया था, बट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये फेल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेस्ट इंडीज का कौन सा खिलाड़ी आईसीसी की टेस्ट गेंदबाज की रैंकिंग में कैरियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन शे होप, जेसन होल्डर, चैमर होल्डर या शानू गैब्रिले। सही जवाब है इसका जेसन होल्डर। वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर सर्वश्रेष्ठ 862 रैंकिंग के साथ आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में कैरियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की पारी में 42 रन देकर 6 विकेट लिए थे। तो ध्यान रखना, ये बन गए हैं आईसीसी की रैंकिंग में दूसरे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज। और आज के अंतिम प्रश्न, आईपीएल के सीईओ हेमंग अमीन को किस बोर्ड का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन पीसीबी, आईसीसी, बीसीसीआई या एसीबी। तो ये जो सीईओ बने हैं ये बने हैं बीसीसीआई के। आईपीएल के सीईओ हेमंग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई में सीईओ का पद खाली हो गया था। वे वर्ष 2017 से ही आईपीएल के ऑपरेशन का कार्य देख रहे हैं। तो अब ये बन गए हैं बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, तो उसके ये सीईओ बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए थे 17 जुलाई से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।